Now I request our third chief guest, Mohammad Farooq Ehsaas Sahab. Sir, please come onto the stage. मोहम्मद फारूक एहसास साहब शायरी की दुनिया और तालीम के मैदान में अपना एक अहम और बावखार किरदार अदा करते आ रहे हैं। उनका फोकस हमेशा तालीम, तरबियत और सोच को बेहतर बनाने पर रहा है। इसी सोच के तहत उन्होंने कई बेमिसाल कलाम, नज़में, गज़लें और शायरी तख्लीक की, जो ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई और नसीहत का पैगाम लिए होती है। फारूक एहसास साहब के अल्फाज सिर्फ एहसास ही पैदा नहीं करते बल्कि इल्म, शूर और ज़िम्मेदारी का जज्बा भी बेदार करते हैं। उर्दू ज़ुबान की शायरी में वो एक मकबूल और मोतबर नाम हैं जिन्होंने अपनी कलम के ज़रिए समझ और तालीम के फ़रोग़ के लिए काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी है। एवरीवन प्लीज़ क्लैप फॉर फारूक एहसास सर। हमारे जिस्म के रग रग में, हमारे तसव्वुर में, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में हम अपने देशभक्ति, अपना देश प्रेम, अपने देश से मोहब्बत, अपने देश की तरक्की, ये हमारी सोच में बसी हुई है। और जब देशभक्ति का गीत जब हमारे सामने आता तो हमारे जिस्म में एक किस्म का एक उबाल आ जाता, जोश आ जाता। आप कभी अपने देशभक्ति का गीत सुन के देखो, मेरे देश की धरती वगैरह, तो उसमें हमें जोश और उबाल आ जाता कि हम अपने देश के लिए क्या करें, हम जान भी देने तैयार हो जाते हैं। तो उसी पे मैं एक गीत लिखा, मेरे देश की मिट्टी चंदन, मेरे देश की मिट्टी चंदन, मेरे देश की मिट्टी चंदन है, मेरे देश की मिट्टी चंदन है, जैसे माँ की गोद घर आंगन है। मेरे देश की मिट्टी चंदन है, जैसे माँ की गोद घर आंगन है। ये सारी दुनिया का दर्पण है, हिंदुस्तान सारी दुनिया का दर्पण है। नदियाँ, खेती, हरियाली, कुंदन है। सरहद पे जाबाज सिपाही अर्पण है। जब हमारे सिपाही सरहद पे रहेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे और हम महफूज रहेंगे। सरहद पे जाबाज सिपाही अर्पण है। हर तरफ खुशहाली, चैन और अमन है। हमारे सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा करने की वजह से, उनकी रक्षा करने की वजह से, उनके तहफ़्फ़ुज़ की वजह से, उनके हमारे प्रोटेक्शन की वजह से हम क्या है, खुशहाल और महफूज हैं। तो देश पे सरहद पे जाबाज सिपाही अर्पण है, हर तरफ खुशहाली, चैन और अमन है। तो इस तरीके से एक पूरी गज़ल है। तो हम क्या है मालूम है, मैं मुख्तसर सा सुनाता हूँ, फिर कभी सुना दूँगा इंशाअल्लाह।